चलिए, तो ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, बाजार के उतार चढ़ाव में क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स और एक्सपायरी के दिन क्या कुछ रिकमेंडेशन आई है। बहुत अच्छे अच्छे शेयरों पे बातचीत आ रही है क्योंकि अब रिजल्ट सीजन भी चल रहा है। हर्ष समाचार जुड़ चुके हैं, शुरुआत कहाँ से करें हर्ष? जी, कोल इंडिया से शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और ब्रोकरेज जो है अगर आप देखें तो जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 500 के इन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई जो क्वार्टर 4 है उसमें कैश एबिटा को देखें तो वो 8% की Y-on-Y ग्रोथ दिखाते हैं, जबकि जेफरीज का मानना था कि जो उनके लेवल्स थे उससे 14% ऊपर है, यानी कि काफ़ी पॉजिटिव जो है नंबर इनको दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जब भी कोई सरकारी कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है तय करती है, कोयले को बेचती है यहाँ पर, तो जो भी एक औसत कीमत होती है उससे जो पैसा होता है वो FSA यानी कि फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट और साथ में एवरेज सेलिंग प्राइस जो होती है, तो ये भी जो है ट्रिगर काफ़ी पॉजिटिव रहा है। ब्रोकरेज को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इनका कहना है कि जिस तरीके से बारिश की संभावनाएं जो है वो कम होती हुई दिख रही है, गर्मी जो है प्रचंड दिखती हुई देखने को मिल रही है, ऐसे में वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा और स्टॉक को जो है कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। इसके अलावा ई ऑक्शन जो है ग्लोबल के हिसाब से देखें, कीमतों के हिसाब से, तो वो भी सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। इसलिए इन्होंने अर्निंग पर शेयर FY 26 से लेकर 28 में जो है 5% कैगर के हिसाब से बढ़ाने की उम्मीद की और वैल्यूएशन इनको अभी भी काफी आकर्षक लग रहे हैं। इनका कहना है 9.3x के ऊपर FY 27 के हिसाब से देखें तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। चलिए ठीक है, 500 रुपए का टारगेट दिया जा रहा है जेफरीज की तरफ से, 470 पे है। क्या व्यू है रजनी सर कोल इंडिया को लेकर के, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? बिल्कुल जा सकता है, मतलब इसमें तो देयर इज नो इफेक्ट, बट 30 रुपए का अपसाइड और है और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। और हम तो मतलब जब सिंदूर के टाइम और उस टाइम से कवर करते हुए आ रहे हैं, आराम से 500 रुपए भी जाएगा। एक टिप्पणी ऐड कर देता हूँ सर, हर्ष बाबू को बस रिमाइंड कराना चाहूंगा, सुबह के शो में हम जुड़े थे, 55,800 का लेवल बोला था बैंक निफ्टी के लिए, देखिए ब्रीच कर चुका है। अब आप देखिए आज किस तरीके से मोमेंटम आता है। नहीं, मैं समझ गया था आपके चेहरे की, जैसे निफ्टी लाल निशान में गया आपकी मुस्कुराहट जो बढ़ी ना, मैं समझ गया था। लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिनट में शो खत्म हो जाएगा। 1 बजे आज आप मैं 1 बजे भी आ जाऊंगा आज तो बाजार में। आज लाल टाई का प्रकोप सेकंड हाफ में नहीं चलेगा। ओ हो चलिए, अंबाला मैम बाजार को खींचेंगे फिर आज सेकंड हाफ में। चलिए, मैं बस बाबूजी से पूछ लूंगा सेम लिंक काम करेगा, आप मुझे ऑन एयर मत लीजिएगा तो भी बैठा रहूंगा। बहुत शानदार भाई साहब, कितना आनंद आता है नहीं, मतलब जो बाजार गिराने में, बहुत शानदार। हर्ष बताइए, दूसरी कंपनी, दूसरा शेयर कौन सा? सिटी यूनियन बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और इलारा की कैपिटल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 345 रुपए के इन्होंने यहाँ पे भाव दिए। इन्होंने कहा कि क्वार्टर 4 में जो नतीजे आए, कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो काफी मजबूत दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो एस्टिमेट को बीट करता हुआ दिखा है यहाँ पर। लोन ग्रोथ जो है वो काफी पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पर। कासा रेशियो में भी सुधार देखने को मिल रहा है और खासतौर पे इन्होंने कहा है कि जो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं उसमें तेज गिरावट देखने को मिली है। बेसिकली देखिए, ये जो अकाउंट्स होते हैं बैंकिंग टर्म में कहें अगर आप, तो यहाँ पर ये बेसिकली डिफॉल्टर नहीं माने जाते, लेकिन एक तरीके से माना जाता है कि हो सकता है इस तरह की संभावना देखे, तो वहां पर भी जो है अकाउंट्स में भी जो है काफी फॉल जो है वो देखने को मिला है। रिटर्न ऑन एसेट की बात कीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कीजिए, ये काफी बेहतर मैट्रिक्स इनको लग रहे हैं यहाँ पे। आगे के लिहाज से ग्रोथ विजिबिलिटी जो है वो मजबूत दिख रही है और उन्होंने कहा कि फिर से वापस एक री रेटिंग की संभावना बन रही है अगर आगे की स्थिति मजबूत रहती है तो। चलिए ठीक है, सिटी यूनियन बैंक पे रखे नजर, 345 का टारगेट दिया जा रहा है, 283 के आसपास। अच्छा, आज इसको शामिल किया था हमने अपने टाइटल में, लेकिन इस पर डिस्कशन हो नहीं पाया। अच्छा हुआ कि आपने इसको ले लिया। इलारा कैपिटल की रिपोर्ट, अंबाला मैम क्या व्यू रहेगा, सहमत हैं आप इस रिपोर्ट से? 345 टारगेट फिजिबल है, आई एग्री, लेकिन खरीदारी की जो प्राइस है आप लोग थोड़ा सा संभल के खरीदेगा। क्लोज टू 270, 284 पर अभी चल रहा है। वंस यू गेट दिस रेंज, आपका स्टॉप लॉस 240 पर लगा के रख लीजिए। रिपोर्ट से मैं एग्री करती हूँ। एग्री करती हैं, इलारा कैपिटल पे राय निकल के आती हुई। अंबाला मैम जाना चाहेंगी या अभी है समय आपके पास? अगर नहीं, ठीक है डिस्क्लोजर जी, डिस्क्लोजर जी। तो जितने भी स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन दी है विपुल जी, उनमें से किसी भी रिकमेंडेड स्टॉक में NMDC मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, तो बाकी किसी भी ऐसे स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। NISM का सर्टिफिकेट है, सेबी लाइसेंस, प्रॉफिट की गारंटी कभी नहीं देते। और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही कोई भी डिसीजन लीजिए, चाहे वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर आइडिया पर जा रही है या इन्वेस्टमेंट आइडिया पर। पॉसिबिलिटीज है कि जो भी स्टॉक हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, हमारे लाइव्स में या फिर हमारे जो भी अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम होते हैं,
तो वहां पर अमूमन ज्यादातर स्टॉक्स कॉमन रहते हैं, हमारे मेंबर्स के पास भी हो सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं बांसुरी बज रही, कहीं से आवाज़ आ रही, कहीं बार बार पता नहीं, कहीं से कुछ हल्का सा मतलब आवाज़ आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले शेयर की जानकारी के लिए हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी है? जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे HSBC की रिपोर्ट है, रिड्यूस का इन्होंने देखिए टारगेट दे दिया है यहाँ पर 77 रुपये, यहाँ पर 70 रुपये के आसपास जो है इसका IPO आया था, 77 रुपये के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिया। अब इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यील्ड जो है उसमें दबाव दिख रहा है वो आगे भी जारी रह सकता है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा जो बेसिकली यहाँ पर देखें कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया है वो जो है वो एक कंसर्न जो है अभी भी बना हुआ है। यहाँ पे इंक्रीमेंटल फंडिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है इनको। यहाँ पर EPS पर, अर्निंग पर शेयर पे जो है प्रेशर आता हुआ दिख सकता है, इसलिए इन्होंने कटौती करी है। FY27 के लिए -1% और FY28 के लिए -1.9% कर दिया है। यहाँ पर इंडस्ट्री टेलविंड जो हेडविंड्स हैं, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, जो हेडविंड्स हैं इनका ये कहना है कि वहाँ पर जो स्थिति है वो मजबूत बनी हुई है, लेकिन जो यहाँ पर कंपनी में ग्रोथ है वो थोड़ी सी यहाँ पर ठंडी देखने को मिल रही है। और आगे भी इन्होंने कहा है कि अगर आप यहाँ पे होम लोन के सेक्शंस में देखें यहाँ पर तो भी यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। ठीक सर, ये रिपोर्ट से सहमत हैं आप? क्योंकि मतलब इतनी खराब ठीक है सर, इसके रिजल्ट तो ठीक लग रहे थे सर, या फिर ये मतलब इसे खरीदारी का मौका माने को काफ़ी पिटाई हो चुकी है और डाउन साइड है, 77 तक जाएगा सर। 77 तो थोड़ा सा मतलब ब्लीक पॉसिबिलिटी लगती है, ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया। बट क्या अगर आप बोलें ये 84 तक आ सकता है तो मैं कहूंगा हाँ, एक बार आ सकता है सर। एक मूव किया है अब मार्केट में, जैसे मान लीजिए करेक्शन इंटेंसिफाई होता है, क्योंकि अब आप देखिए आपका क्रूड भी $111 पे चला गया है, तो अगर थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट आएगा तो आ सकता है 84 तक। 77 कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। ठीक, ये बात है। यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के अभी प्रेशर और बनता हुआ दिखाई दे सकता है, 84 तक जा सकता है, ये कहना है रचित सर का। 77 तक कहना है HSBC का। तो यहाँ पर जिन लोगों ने उम्मीदों पर ख़रीदा हुआ है उनके लिए अभी थोड़ा सा पिन पॉइंट बाकी है। हर्ष अगली कंपनी लास्ट। जी, SBI कार्ड्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 625 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इन्होंने कहा कि एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग अभी आगे जो है ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को। नेट स्लिपेज जो है उनमें भी डिप आता हुआ दिखा है यहाँ पे, राइट ऑफ जो है वो भी कम हुए हैं यहाँ पर। और इनका ये कहना है कि अर्निंग में कुछ जोखिम जो है वो ज़रूर है यहाँ पर, जैसे कि लोन मिक्स बिगड़ने के वजह से यहाँ पर जो है नेट जो इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर देखने को मिला है। हायर कॉस्ट जो है यहाँ पर उसमें एक जोखिम बना हुआ है यहाँ पे। FY27 के लिए ग्रोथ जो है थोड़ी सी वीक दिख रही है, और जो नए कार्ड एक्विजिशंस हैं उस पर ज़्यादा खर्च होता हुआ दिख रहा है, और वैल्यूएशन के हिसाब से इनको थोड़ा बहुत जो स्थिति है वो ठीक लग रही है, लेकिन अभी भी जो है इनको मानना है कि स्टॉक हल्का सा जो है वो महंगा है। तो बाय क्यों दिया? मतलब इतनी मेहनत, मतलब इतनी रिसर्च, मतलब कई दिनों लगाते होंगे बनाने में, तो ये बाय मतलब फिर कही देते, सेल कर देते कुछ। चलिए JP मॉर्गन साहब हैं तो भाई अब क्या ही बोला जाए। मुझे लगता है प्राइस जब फाइनल पब्लिश करें रिपोर्ट तब तो एक बार देख लेना चाहिए। क्या रचित सर आपका क्या मानना है? 657 पे 625 का टारगेट दिया जा रहा है और बाय भी बोला जा रहा है। सर बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी रिपोर्ट है, मतलब 625 रुपए आना कोई बड़ी बात नहीं है। रिसेंट टाइम्स में आप देखिए 615 रुपए आके गया है। बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस इस रिपोर्ट की मुझे दिख नहीं रही। नहीं, सिग्निफिकेंस वो नहीं है, सिग्निफिकेंट बाय करना है। 657 पे खरीद के 625 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। हाँ, ये मतलब वही ना मैं आपको बोल रहा हूँ, वो दिस इज समथिंग टोटली आउट। बट मैं एक चीज बोलूंगा सर, पूरा कार्ड बिजनेस जो है ना वो आपको एक अब लेंस चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो नई बैंकिंग पॉलिसी आई है ना उसमें आप देखिएगा आपका जो कार्ड का कस्टमर एक्विजिशन है वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आपको करना पड़ेगा। इट्स अ कंप्लीट क्लियर केस ऑफ अनसिक्योर्ड एक्सपोजर दैट द बैंक हैव। तो SBI कार्ड अभी कुछ करे मैं नहीं समझता, या तो नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखे, या एक बार ये रिवर्सल दिखाए 700 रुपए के ऊपर तो कुछ करना चाहिए। वरना जिनके पास पोजीशन है, मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग है रिपोर्ट क्यों है और हम क्यों बात कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, चलिए तो ठीक है, अब क्या ही किया जाए। बड़े लोग बड़ी बातें हो सकता है हम लोगों को नहीं समझ में आ सकती। ये बात है। यहाँ पर 11:37 हो गए, तो अब फटाफट इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त भी हो गया है।